हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ गुरु। आज मैं आपके बीच में एक नई टॉपिक लेके आया हूँ। फिजिक्स की टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों की मांग थी कि फिजिक्स के बारे में सर कुछ बताइए, आप फिजिक्स भी बता दीजिए। तो मैं आज एक टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है आपका मूल राशियाँ और मूल मात्रक, यानी फंडामेंटल क्वान्टिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मूल राशियाँ यानी राशियों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो मूल राशियाँ क्या है, मूल मात्रक हैं। आप जैसे फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन करते हैं, अगर फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो आपको राशियों को जानना जरूरी होता है, मात्रकों का जानना जरूरी होता है। अदरवाइज आप जो भी एनालिसिस करेंगे उसमें आप गड़बड़ी कर देंगे। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने आया हूँ आप लोग के बीच में, ताकि आप लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। आज तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मूल राशियाँ क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, उनका इस्तेमाल कैसे क्या किस लिए किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी मेजरमेंट होता है, इससे अपने भौतिक का मतलब होता है जो चीज़ें हमें बाहरी रूप से दिखाई देती हैं, यानी प्रकृति में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो आपका भौतिक है। तो भौतिक चीज़ें जैसा कि जो हमें सामने दिखाई देती है तो उसका माप करना पड़ता है, उसे मेजरमेंट करना पड़ता है। लेकिन हर चीज़ को हम सिर्फ इक्वल चीज़ से मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसा कि अगर हमको कोई चीज़ दूरी मापनी है तो हम उसको किलोग्राम में नहीं माप सकते। किसी लिक्विड को मापना है तो उसको हम लीटर या मीटर में मापेंगे, मीटर में नहीं माप सकते, किलोमीटर में नहीं माप सकते। और किसी हीट उष्मा को पता करना है तो हम उसको ग्राम में या किलोग्राम में नहीं माप सकते। तो हम ऐसी राशियां बनाते हैं जिनका एक दूसरे से कोई समन्वय नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता है, वो स्वतंत्र होती हैं और एक ही प्रकार की यूनिट यानी एक ही प्रकार की चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, मूल राशियाँ करते हैं। और इन राशियों के जो मात्रक होते हैं जिनसे हम डिनोट करते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें बहुत लंबी अगर दूरी मापनी होती है तो हम उसको नॉर्मली आप जानते हैं कि किलोमीटर में मापा जाता है। उसके बाद अगर उससे बहुत ज़्यादा छोटी है तो मीटर में मापा जाता है, मीटर से भी छोटी है तो हमारी डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, एक्स्ट्रा जो भी बहुत सी सारी चीज़ों में मापा जाता है। तो हमें मापने के लिए उस मात्रक की जरूरत पड़ती है। तो वो मात्रक जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। और बहुत सारे मात्रक से बनते हैं लेकिन एक दूसरे से मिलकर बनाया जाता है। लेकिन स्पेशली जो मूल मात्रक होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। और मूल राशियाँ कितनी होती हैं, वो भी 7 ही मानी जाती हैं। और भी राशियाँ बनाई जाती हैं जो एक दूसरे से मिला करके मूल मात्रक भी बनाए जाते हैं, लेकिन मूलतः मूल राशियाँ 7 और उसके मात्रक भी क्या होते हैं, 7 होते हैं। तो चलिए आज हम आपके टॉपिक में आ जाते हैं। जैसा कि आपको दिया है फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियाँ और फंडामेंटल यूनिट्स यानी मूल मात्रक। देखिए पहला हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज है लंबाई, यानी किसी चीज़ को मापने के लिए हमको लंबाई की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम उस लंबाई, यहाँ पे क्या इसका मूल मात्रक होगा, मीटर। अगर कोई चीज़ द्रव्यमान यानी किसी वस्तु का वजन मापना है, कोई भी वस्तु वजनदार है, उसका कुछ वेट है, उसे मापने के लिए हम किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं जो कि मूल मात्रक के रूप में। और हम ग्राम में भी करते हैं, इसमें भी करते हैं, लेकिन मूल मात्रक के तौर पर हम किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब आपका आता है समय। समय एक ऐसी राशि है जिसको हम ना तो किलोग्राम में ना ही मीटर में माप सकते हैं, इसको हम सेकंड में मापते हैं। समय की यूनिट है जिसे हम सेकंड में मापते हैं। अब उसके बाद आपका आता है वैद्युत धारा यानी करंट। करंट को मापने के लिए इन तीनों चार में से किसी का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें किसका इस्तेमाल करना होगा, एम्पियर, यानी धारा को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एम्पियर का करते हैं। और यही उसका क्या होता है, मात्रक होता है। फिर आपका आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मतलब होता है जैसे कोई लाइट, जैसे आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी निकल रही है, बहुत तेज से, देहाती भाषा में लोग कहते हैं बहुत तेज से आँच आ रही है, आँच यानी हीट आ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है, उसे हम ज्योति तीव्रता कहते हैं कि उसकी तीव्रता कितनी है, उसकी हीट की पावर कितनी अधिक है। तो उसको मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कैंडेला का। ताप, ताप का मतलब टेम्परेचर मापने के लिए कि कोई वस्तु कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। तो यहाँ कन्फ्यूजन होने सकता है कि आपने अभी बताया सर कि ज्योति तीव्रता भी ताप के लिए है और कैंडेला भी नहीं, सॉरी केल्विन भी, यानी जिसका हम ताप के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें अंतर क्या है कि ज्योति तीव्रता में कोई वस्तु दूर से जो विकिरण के रूप में इसका टेम्परेचर आता है, जैसे दूर से कोई वस्तु आ रही है, अभी सनलाइट से हमारे पास एनर्जी आती है, तो कैसे आती है, वो हमारी जो हीट के रूप में आती है, वहाँ से टेम्परेचर फ्लो होकर के आता है। लेकिन हम किसी वस्तु को जब छूते हैं, टच करके पता करता है, तो वहाँ पे ताप होता है। तो अगर हम सूर्य का ताप अगर हम उसके आने वाले विकिरण के हिसाब से पता करें तो हमें लगेगा बहुत कम है, लेकिन एक्चुअली में सूर्य का ताप बहुत अधिक होता है। तो हम उस विकिरण के थ्रू जो ताप मापते हैं उसे ज्योति तीव्रता यानी कैंडिला कहते हैं। और ताप का मतलब किसी वस्तु का टेम्परेचर, उसकी तापमान कितना है, उसका ठंडा है या गर्म है, क्या है, वो पता करने के लिए हम केल्विन का इस्तेमाल करते हैं। उसका मूल मात्रा क्या होता है, केल्विन। फिर तो पदार्थ की मात्रा।
पदार्थ की मात्रा का मतलब होता है जैसे कोई भी पदार्थ है तो उस पदार्थ में कितने कण हैं, उसमें जो एटम्स हैं, परमाणु के कण जो हैं वो कितनी अधिक मात्रा में उपस्थित हैं, उनके कणों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, मोल कहते हैं। यानी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हम मोल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आपको काफ़ी बातें समझ में आ गई होंगी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, मूल राशियां और मूल मात्रक। मूल से ही सब समझ में आ रहा है कि मूल का मतलब होता है जो मुख्यतः है, जिससे किसी की उत्पत्ति नहीं होती, जो स्वतंत्र रूप से होता है, जिसका इस्तेमाल हम अपने मापन के लिए करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है या इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।